उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और हम सब जानते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर बीजेपी थोड़ी कमजोर है। किसान आंदोलन के चलते काफी मुखालफत है। मुजफ्फरनगर में बड़ी महापंचायत हुई, लाखों किसान वहां पर पहुंचे। संकेत बीजेपी के लिए अच्छे नहीं हैं। बीजेपी भी रणनीति कर रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों को कैसे लुभाया जाए। यही वजह है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है। अब अलीगढ़ में दूसरा विश्वविद्यालय यूपी सरकार ने खोल दिया। इसका नाम है राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं बीजेपी के लिए? राजा महेंद्र प्रताप सिंह कौन थे? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जमशेद जैदी साहब। आप इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के ट्रस्टी हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में काफ़ी सक्रिय रहे हैं, राजनीति समझते जानते हैं और उन चंद लोगों में से हैं जो राजा महेंद्र प्रताप से कई बार मिले और उन्हें जानते थे। सर, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में बताइए। राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ के मुरसान, एक छोटी सी स्टेट थी, वहाँ के पैदा हुए थे और वो आज़ादी की लड़ाई में और बाकी आंदोलनों में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक थे सर सैयद अहमद ख़ान, उनके वालिद और सर सैयद अहमद ख़ान बहुत अच्छे दोस्त भी थे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के पिता और सर सैयद बहुत दोस्त थे और यही वजह से उन्होंने उनका एडमिशन भी, उस ज़माने में स्कूल होता था एंग्लो मोहम्मदन कॉलेज स्कूल, जो बाद में जाके यूनिवर्सिटी बना, और इसी वजह से उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बहुत बड़ी तादाद में अपनी ज़मीन भी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए दी। राजा महेंद्र प्रताप ने यूनिवर्सिटी बनाने के लिए ज़मीन डोनेट करी थी और वो बहुत क्रांतिकारी विचारों के मालिक थे और इसी विचारधारा को हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी लगा दी। इसी को लेके वो अंग्रेज़ों की लड़ाई के ख़िलाफ़ लड़ते हुए विदेश चले गए और 31 साल उन्होंने विदेश में बिताए। लेनिन जैसे व्यक्तित्व ने, जो इंटरनेशनल लेवल पे उस ज़माने में सबसे पॉपुलर और सबसे मजबूत रशिया का सबसे बड़ा व्यक्तित्व था इंटरनेशनल लेवल पे, उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप को व्यक्तिगत तौर पे बुलाया और अपने विचारों से उनको बहुत प्रभावित करने की कोशिश करी, लेकिन वो मार्क्सिस्ट नहीं बने, कभी मार्क्सिस्ट से दूर रहे। तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह 31 साल विदेशों में रहे और भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहे। उसी दौरान लेनिन ने उनको बुलवाया था मिलने के लिए। उन्होंने लेनिन को ने बुलवाया था और राजा महेंद्र प्रताप उनके साथ रहे, विचार विमर्श होते थे, लेकिन मार्क्सिस्ट नहीं बने। वो विचारधारा उन्हें नहीं हुई, वो हमेशा हिंदुस्तानी विचारधारा और अंग्रेज़ों के खिलाफ जो विचारधारा थी उस पर लड़ाई लड़ते रहे, किसी तरह मुल्क आज़ाद हो जाए हमारा। ये उनके 1 पॉइंट प्रोग्राम था और उन्होंने उस ज़माने के जितने क्रांतिकारी थे उन सबको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई और एग्ज़ाइल यानी कि सरकार बनाई उन्होंने, इंटरिम गवर्नमेंट इन एग्ज़ाइल, और वो अफ़गानिस्तान में बैठ के उन्होंने बनाई। वो ख़ुद उसके प्रेसिडेंट बने उस सरकार के और बरकतुल्ला खां को प्राइम मिनिस्टर बनाया और एक सिंधी थे उनको। कितनी बड़ी बात थी कि अफ़गानिस्तान जैसे मुल्क में उन्होंने देश की अंतरिम सरकार बना दी। हाँ, सरकार बनाई, पूरी कैबिनेट बनाई और उनका गृह मंत्री मुसलमान था, उनका प्राइम मिनिस्टर मुसलमान था। वो खुद इस विचारधारा के थे हमेशा। उनकी पूरी ज़िंदगी एक तो मुसलमानों के या किसी जात पात में नहीं वो होती थी, वो जो आज विचारधारा है इससे बहुत दूर थी उनकी। आज हेटेट की राजनीति है, उस समय वो हेटेट की राजनीति नहीं करते थे। वो जब 1946 में वो भारत वापस आए तो सबसे पहले वो गुजरात गए और उस समय महात्मा गांधी जी से सबसे ज़्यादा पहले मिले जा करके। हिंदुस्तान आते ही सबसे पहले वो वार्धा गए और वहाँ महात्मा गांधी से मिले और महात्मा गांधी से मिलने के बाद उनके विचारों से प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं हिंदुस्तान में रहूँगा, और वो घूमे। पहला चुनाव हुआ सन 57 में, 1957 का जो इलेक्शन था उसमें राजा महेंद्र प्रताप इंडिपेंडेंट खड़े हो गए। कांग्रेस का टिकट के उम्मीदवार थे दिगंबर सिंह जी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगा। उस ज़माने में जनसंघ होती थी, जनसंघ के उम्मीदवार थे अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन ये बताना बहुत महत्वपूर्ण है कि 1957 में देश आज़ाद हो चुका था।
महेंद्र प्रताप सिंह क्लोज थे सबसे, लेकिन फिर भी उन्होंने कांग्रेस से टिकट नहीं लिया, तो वो मुखालफत कांग्रेस की भी कर रहे थे और जनसंघ की भी कर रहे थे। आज कहा जाए वो जनसंघ बाद में बीजेपी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, लेकिन कभी राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने ना कांग्रेस को भी बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और इधर जो राइट विचारधारा के लोग थे उनको भी तवज्जो नहीं दी। आप बताइए 1957 के चुनाव के बारे में। 1957 में राजा महेंद्र प्रताप आज़ाद चुनाव लड़े। उन्होंने कांग्रेस से टिकट नहीं मांगा, किसी और राजनीतिक दल से टिकट नहीं मांगा, और उन्होंने चुनाव लड़के अटल बिहारी वाजपेयी जी को चौथे नंबर पर ला दिया और वो चुनाव जीते। अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए। हाँ, वो चुनाव हार गए थे अटल जी, उनके मुकाबले में चौथे नंबर पर आए थे। कांग्रेस नंबर 2 पर रही थी और राजा महेंद्र प्रताप को उस ज़माने में 90,000 वोट मिली थी लगभग। मतलब इंडिपेंडेंट निर्दलीय लड़के जीत गए उस समय, ये उनकी पॉपुलैरिटी। उनकी पॉपुलरिटी। और अंतिम दिनों में उनका सब, वो दिल्ली में रहते थे, रविंद्र नगर में रहते थे, हम लोग उनसे मिलते रहते थे। हमने 79 में, सतपाल मलिक जी आज गवर्नर हैं, उस समय तो नेता थे, राजनीतिक एक्टिव राजनीति में थे, वो हमारे साथ हमारे सीनियर भी थे बहुत, तो उन्होंने और हमने मिलके उनका जन्मदिन मनाया था 1979 में। 80 में उनकी डेथ हो गई थी। जब तो आप लोग मिलने जाते थे उनसे तो क्या बातें होती थी, कैसा व्यक्तित्व था उनका? उनका बहुत महान व्यक्तित्व था। उनकी मुकाबले का आज देश में कोई व्यक्तित्व नहीं है। वो अपने विचार बताते थे, सब हमें समझाते थे, कैसे क्रांतिकारी लड़ते थे, कैसे हमने सरकार बनाई। तो ये सब विचार आज तो वैक्यूम है, उस तरह की पर्सनैलिटी रही नहीं देश में कोई भी। 1980 में उनकी मौत हो गई। अब उनकी मौत हुए लगभग 41 साल हो गए। 41 साल बाद अब अलीगढ़ में जिस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए राजा महेंद्र प्रताप ने अपनी ज़मीन तक दी, उसी शहर में एक और यूनिवर्सिटी उनके नाम पर बन रही है। इसके राजनीतिक मायने क्या हैं जमशेद साहब? नहीं, राजनीतिक मायने तो ये हैं कि भाई किसी न किसी रूप में आज बहुत दिनों बाद कोई सरकार अगर किसी व्यक्ति को याद कर रही है 100 साल बाद, तो उसके पीछे कोई बैकग्राउंड होगी। ये तो उनके सोच है क्या है, लेकिन जिस सोच के राजा महेंद्र प्रताप थे, मैं उम्मीद करूँगा कि इस यूनिवर्सिटी को भी उसी सोच पे चलाया जाए। उनसे प्रेरणा लें। वो हिंदू मुस्लिम सब, उनकी जात पात से दूर थे, रिलीजन से दूर थे, हर चीज़ से दूर थे। वो ऐसा व्यक्ति था जो अनटचेबिलिटी के लिए, एकता के लिए उन्हें पूरी ज़िंदगी अपनी दे दी देश के लिए। देखिए सर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम सब जानते हैं कि जाट कमोबेश इस वक्त बीजेपी की मुखालफत कर रहे हैं, बहुत खिलाफ हैं। किसान आंदोलन में हम सब जानते हैं कि तमाम पंचायतें हुई, सारी खापों ने बीजेपी का विरोध करना शुरू कर दिया। बीजेपी के नेता तमाम जाट बहुल क्षेत्रों में कैंपेन करने नहीं जा पा रहे। आपको लगता है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पे यूनिवर्सिटी बन जाएगी और बीजेपी इतना सम्मान दे रही है उन्हें उत्तर प्रदेश में, उससे कुछ बदलेगा बीजेपी के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक उनके यूनिवर्सिटी बनाने का सवाल है, हम उसका स्वागत करते हैं। ठीक है भाई, यूनिवर्सिटी बन रही है। वहाँ पर हमारी तो ये मांग थी कि अलीगढ़, जब 89 में सतपाल मलिक जी चुनाव जीते थे अलीगढ़ से, तो हम लोगों ने सबने मांग करी थी कि उनके नाम पे कोई फैकल्टी हो जाए या उनका जो स्कूल है कोई उनके नाम पे हो जाए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। होना चाहिए था। लेकिन अगर सरकार बना रही है कोई यूनिवर्सिटी तो ठीक है, बनाए, लेकिन उसका कोई वोटों पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वोटों पर नहीं पड़ने पड़ा। राजनीति का यूनिवर्सिटी से कोई ताल्लुक नहीं। संदेश दिए जाते हैं राजनीति में। नहीं, संदेश तो किसान आंदोलन चल रहा है इतना बड़ा, उनकी मांग मान ले तो पूरा हो जाएगा। संदेश क्या है? जमशेद साहब का कहना है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह एक बड़े जो व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कभी जात पात धर्म की राजनीति नहीं की। राजा महेंद्र प्रताप सिंह चूंकि खुद पढ़े हुए थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो बाद में बनी, उससे पहले उसका स्कूल था, उसमें पढ़े थे। सर सैयद जो संस्थापक थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, वो और राजा महेंद्र प्रताप के पिता बहुत अच्छे दोस्त थे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह की तस्वीर अब भी यूनिवर्सिटी में लगी हुई है, लेकिन उनको बीजेपी एक बड़ा सम्मान दे रही है। आज यही वजह है कि हम उनके नाम पर चर्चा कर रहे हैं, लोग उनके नाम को गूगल कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं उनके बारे में। राजनीति पर कितना बड़ा असर होगा समझिए कि खुद प्रधानमंत्री इस यूनिवर्सिटी को इनॉग्रेट करने आ रहे हैं, तो कितना महत्वपूर्ण है राजा महेंद्र प्रताप का नाम। क्या कहना? मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री उसका इनॉग्रेशन करने आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रधानमंत्री जी जो राजा महेंद्र प्रताप जी की विचारधारा थी
उसको भी अमल में लाने की कोशिश करें और लोगों को बताएं कि वो क्या चाहते थे। लोगों को बता, राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी अब बन गई है। राजनीतिक असर क्या होगा वो चुनाव में और नज़दीक आते आते मालूम पड़ेगा, लेकिन राजा महेंद्र प्रताप सिंह को कितना बीजेपी भुनाने वाली है इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए कि खुद प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। सहयोगी संजय कौशिक के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।